15 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। 15 मिनट्स का टॉपिक बचा हुआ है। एसएचएम की अच्छी बात क्या है, एसएचएम के जितने भी लेक्चर्स हैं मैं साथ में ही ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, देख रहे हैं ना? यस सर। अगर अब भी आप रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सबसे पहले कुछ बच्चे नया ज्वाइन किए, 5 दिन हुआ हो, 3 दिन हुआ हो, 7 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ, उन बच्चों का माय फ्रेंड, जब भी आप किसी नए जगह जाते हैं तो लैंग्वेज वाइज कई बार आपको कम समझ में आता है। उसमें मुझे भी आपको कोऑपरेट करना है, आपको भी मुझे कोऑपरेट करना है। आपको कैसे मुझे कोऑपरेट करना है, पूछ लेना है। मुझे कैसे आपको कोऑपरेट करना है, बता देना है अच्छे से। तो जो न समझ में आए बता लीजिए, पूछ लीजिए, पहला। दूसरा, कुछ दिन पैसेंस रखिए, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। पैसेंस मींस बैठ के नहीं, मेहनत करके। पीछे का लेक्चर्स डिवाइड कीजिए, मुझसे फोन कीजिए, पूछिए कि सर कम समझ में आ रहा है तो क्या करूं, मैं आपको लेक्चर्स दे दिया करूंगा, ठीक है? जो भी नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, आप लेक्चर्स भी जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं, आपको वेक्टर का लेक्चर भी कंप्लीट करना है। तो आपको जो लेक्चर्स दिया गया है उसको कवर करेंगे तभी नया लेक्चर्स दूंगा ना, क्योंकि लेक्चर जब तक नहीं करेंगे कुछ बेसिक लेक्चर्स, तब तक आगे नहीं समझ में आएगा। चलिए एसएचएम पढ़ाते हैं, इसको देखिए। उसके बाद मैं पीछे का कुछ डाउट्स बता दूंगा आपका। तो एसएचएम में आज हम एनर्जी देखेंगे। क्या देखेंगे? एनर्जी। एनर्जी ऑफ एसएचएम। एसएचएम का एनर्जी देखेंगे। तो एसएचएम हो रहा होता है, देखो एसएचएम मोशन ये है, दिस इज नॉट एसएचएम। ये जो घूम रहा है वो एसएचएम नहीं है, ये बॉडी जो ऊपर नीचे हो रहा है यह एसएम है। क्लियर है ना आपको ये बात? ये आपको इसलिए बनाता हूं कि आपको समझ में आए, पोजीशन ओमेगा क्या है ये सब समझ में आए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जहां भी ना समझ में आए मुझे तुरंत पूछिएगा। तो किसी भी बॉडी जो मूव कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, या मीन पोजीशन का फोटो बनाया हूं, दिस इज मीन पोजीशन। तो कोई भी बॉडी जो रेसिप्रोकेट कर रहा है, उसमें कोई बॉडी मोशन में है तो दो तरह का एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी, अगर एनर्जी की बात करूं तो दो तरह का है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? ठीक है। तो इसी में बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का एसएचएम में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, याद रखिएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलेंगे सर क्यों, सर ऐसा क्यों कर दिया? देखो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है ना, वही ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है। यह फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला है, सबसे पहली बात। और लेकिन यह फॉर्मूला क्यों आ गया? क्योंकि अब यहाँ पे जी है, जी के कारण ये mg के कारण यहाँ फोर्स लगता है। जब पोटेंशियल एनर्जी, धरती का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो mg के द्वारा फोर्स लगता है। लेकिन जब हम एसएचएम पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा धरती ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। जैसे स्प्रिंग है, अब बताओ स्प्रिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो पीछे नहीं जा रहा है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिस इज स्प्रिंग, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को मैंने खींच दिया, खींच के पकड़ के रखा हूँ, स्प्रिंग को खींच के पकड़ के रखा हूँ, इसमें एनर्जी स्टोर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ सर। अब मुझे बताओ, उसको और बढ़ा दिया तो और एनर्जी स्टोर हो गया या कम एनर्जी स्टोर हुआ? और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गया। क्यों, कैसे मालूम? क्योंकि खींचने में आपको और ताकत लग रहा है, मतलब और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गया, और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गया, है कि नहीं? इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। तो भी हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो क्या यह जो एनर्जी स्टोर हो रहा है क्या ग्रेविटेशन के कारण हो रहा है क्या? नो नो सर, ग्रेविटेशन के कारण नहीं हो रहा है। वो स्प्रिंग का अपना प्रॉपर्टीज है, भारी स्प्रिंग होगा, हेवी स्प्रिंग होगा तो मैं 1 सेंटीमीटर खींचने में भी मेरा जान निकल जाएगा। हल्का स्प्रिंग होगा तो आराम से खींच लूंगा। उसको स्मॉल जी से कोई मतलब नहीं है, उसको ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है। इस केस में द एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस स्प्रिंग, उसी को मैं इन जनरल एसएचएम में बोल रहा हूं, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना आप खींचे हैं, के क्या हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो है तो ये पोटेंशियल, है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। कुछ पूछ रहे हैं आप? अपना साइलेंट करके आराम से बैठिए, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वह
हाफ के एक्स स्क्वायर होता है इन केस ऑफ SHM। समझ में आया ना हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब? सो टोटल एनर्जी क्या फिर होता एक बार फिर से है? देखो, समझा। हाँ देखो, ग्रेविटी के केस में मान लो दिस इज सैनिटाइजर। ग्रेविटी के केस में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पहले यह समझो, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी का टाइप है जिसमें जो की एनर्जी होता है एक बॉडी में पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है। मास का इंपैक्ट है बट पोजीशन, मास तो कांस्टेंट है। अब ये इस बोतल को मैं जितना ऊपर लेके जाऊंगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोलूं या डिस्टेंस के टर्म में बोलूं, हाइट के टर्म में बोलूं, जितना हाइट बढ़ा रहा हूं वही इस केस में तो हाइट को हम पोजीशन बोल रहे हैं, इसलिए वर्ड में पोजीशन वर्ड यूज कर रहा हूं या डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करूंगा क्योंकि SHM पढ़ाना है। तो जितना उसको ऊपर करूंगा उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, उसका पोजीशन बढ़ता जाएगा ना, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह स्प्रिंग में भी जितना ज्यादा इसको तुम खींचोगे उतना ही ज्यादा इसमें एनर्जी स्टोर होता चला जाएगा। मतलब जितना ज्यादा एक्स बढ़ेगा उतना, मतलब पोजीशन के कारण एनर्जी स्टोर हो रहा है, इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन वह एनर्जी mg नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्मॉल जी के कारण इसमें एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा। क्या स्प्रिंग स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी के कारण स्टोर हो रहा है क्या एनर्जी? नो। किसी कारण हो रहा है? नहीं। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का अपना प्रॉपर्टी स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके केस में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। इसी केस में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा हाफ m k x स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर, m नहीं सॉरी, हाफ k x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी इन विल बी हाफ k x स्क्वायर। और व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन आई स्ट्रेच दैट स्प्रिंग। क्लियर है आपको? यस सर। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। एनर्जी है। क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं? सर। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। नो सर। तो हम देखेंगे अब इस सिस्टम को थोड़ा और एनर्जी के टर्म में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस कैसा पूछ सकता है। अब मुझे बताओ एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे एनर्जी कितना होगा? एनर्जी एट मीन पोजीशन कितना होगा? सोच के बताओ मुझे। पहले बताओ एनर्जी तीन पोजीशन, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, तीनों पोजीशन पे एनर्जी सेम रहेगा या अलग अलग होगा? कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम या सेम रहेगा? अलग अलग होगा। बोलो। मीन पे मैक्सिमम मीन पे गलत बोलना है गलत बोलो, लेकिन बोलो, क्लास में चुप नहीं रहना, बोलते रहो। अभी बोलने का मौका दे रहा हूँ, बोलो। गलत बोलो कि बताओ। सर T1 और T1 पे मैक्सिमम अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा? डिफरेंट रहेगा, अलग अलग। पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसलिए तो आगे गलत हो। तीनों जगह एनर्जी सेम रहेगा। टोटल एनर्जी जो है पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3 में तीनों जगह सेम रहेगा। क्यों भी बताऊंगा, आप होल्ड रखिए पैसेंस, और साइलेंट कर लीजिए। तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 में टोटल एनर्जी सेम रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है। हम निकाल के भी देख सकते हैं, आपको निकाल के भी दिखा दूंगा, घबराइए मत। निकाल के भी देख सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। एनर्जी है 0.1, 0.2 एंड 0.3 सेम आएगा। और बेसिक फंडामेंटल भी लगा ले, एनर्जी इज कंजर्व। सिर्फ होगा क्या, यह आपस में चेंज होगा। यह कभी घट जाएगा, पोटेंशियल घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा, काइनेटिक घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, बट टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम प्रूफ भी कर लेंगे, अभी आप होल्ड रखिए पैसे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब पॉइंट पे निकालते हैं। सबसे पहले पोजीशन 2 पे निकालते हैं, मीन पोजीशन पे एनर्जी निकालते हैं। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0 0। क्यों भाई? x 0 है ना सर, आपने पढ़ाया था ना डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन इज 0। तो x 0 है तो हाफ के स्क्वायर 0 हो गया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो यह 0 हो गया। इस केस में यह 0। तो क्या बचा एनर्जी मीन पॉइंट पे? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बता हाफ mv स्क्वायर बचा ना? हाँ। सिर्फ यह बचा। इसका मतलब सर आपने बताया था कि ऊपर भी यही इतना ही एनर्जी होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम, मतलब ये देखो भैया नहीं बोलो यहाँ मैक्सिमम है मिनिमम है, एनर्जी सब जगह सेम रहेगा टोटल एनर्जी,
बस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, जो भी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पॉइंट। ऑब्वियसली बात है। अब बताओ वेलोसिटी कितना होता है मीन पॉइंट पे? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना नहीं। बढ़ा दिया, मैक्सिमम। ऐसे नहीं होता, ऐसा ही आंसर आएगा। मैक्सिमम। कितना है मैक्सिमम? तो 15 नहीं। कितना? ए ओमेगा। ए ओमेगा, ए ओमेगा। ए ओमेगा। ए वैल्यू ओमेगा। पढ़ोगे तभी तो आंसर दोगे। ए ओमेगा। ए ओमेगा पीछे का लेक्चर देख लो, समझ में आएगा। नहीं देख के आओगे 4 बार 5 बार देखो, अपलोड कर रहा हूँ इसीलिए समझा दिया कि ऑसिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार कर लीजिए, समझा चुका हूँ लेक्चर में, समझा दिया हूँ, और इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ टाइम से, डेली अपलोड करता हूँ लेक्चर कि देखो। बट आपका तो इच्छा ही नहीं है। तो ए ओमेगा तो क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी? हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कोई पूछेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो क्या बोलोगे? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया? यस सर। बिकॉज वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ सर। हाँ। तो मुझे मालूम है वेलोसिटी, 0 पुट कर दो यहाँ पे तो ए ओमेगा आ जाएगा। सॉरी 1, 0 पुट करोगे तो कॉस ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए ओमेगा इज द मैक्सिमम। पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, अब कितना बार बताऊंगा? अब लेक्चर्स देखिए, क्लियर है? तो मैक्सिमम एनर्जी कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई एम आस्किंग अगेन अगेन, कितना हो गया? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसको नोट कर लेते, आगे बढ़ते हैं। अब पोजीशन 2 पे एनर्जी निकालते हैं। तो पोजीशन 1 का एनर्जी मालूम पड़ गया कि सर पोटेंशियल एनर्जी 0 था, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल दिया, क्लियर है? यस सर। अब एनर्जी एट 2 निकालो। अब एनर्जी टोटली मतलब एनर्जी एट 2 निकालो, एनर्जी एट पोजीशन 2। पोजीशन 2 क्या होगा बताओ? वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? वेलोसिटी एट पोजीशन 2 कितना होता है? बोलेगा 0। भाई कॉन्फिडेंट फील करो, 20 बार पढ़ा दिया हूँ, पीछे का लेक्चर्स देख लो, 20 बार बोला हूँ एक्सट्रीम पॉइंट पे पोजीशन 0 होता है। निकाला हूँ कि नहीं निकाला हूँ? वेलोसिटी 0 होता है। हाँ सर। तो फिर बोलो दनादन कॉन्फिडेंस, आपके आंसर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ। तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया यहाँ पे। हाँ सर। बचा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा एट पोजीशन 2? एक्स का वैल्यू क्या होगा एट पोजीशन 2? मैक्सिमम। फिर से मैक्सिमम, मैक्सिमम तो होगा ही। होगा कितना? ए ओमेगा। ए ए ओमेगा। ओमेगा, ए ओमेगा। यहाँ डिस्प्ले में नहीं, ए ओमेगा दिख रहा है। ये ए ओमेगा। ये ए है, दिख नहीं रहा आपको? दिस इज ए। हाँ। बढ़ के आइए, हाँ दिस इज ए। ए। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी एट, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे। और वो होगा कितना? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगा हाफ के ए स्क्वायर होगा कि नहीं? स्क्वायर। हाँ सर। हाँ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था एनर्जी कंजर्व है, लेकिन सर मुझे तो अलग अलग दिख रहा है, मीन पे इतना एनर्जी दिख हाँ रहा है, एक्सट्रीम पे इतना एनर्जी दिख रहा था। नहीं, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों सेम है। आप के का वैल्यू पुट करो, ओमेगा के टर्म में आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ के क्या पढ़ाया था? के इक्वल टू क्या पढ़ाया था? रूट अंडर, सॉरी ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ाया था? रूट अंडर लास्ट क्लास में, देख के बताओ। ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के अपॉन एम। रूट के अपॉन एम। पढ़ाया था जी, सर। डिराइव कराया था। हाँ सर। तो अब क्या करो? के के जगह पे क्या होगा? के इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा पहले ओमेगा स्क्वायर कर लो, तो के एम हो गया। तो के जगह पे क्या लिख सकते हो? एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? के जगह पे अब इसमें पुट कर दो, के जगह पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? हाफ के जगह पुट कर दिए एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब मैच करो, ये दोनों सेम है कि नहीं? यस सर।
हाँ सर। एनर्जी एट पॉइंट, कोई पूछेगा एनर्जी एट पॉइंट 2, एनर्जी एट पॉइंट 1 सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? देख लिए ना, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू उतना ही है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना ही है। अंतर इतना ही है कि पॉइंट P1 पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, पॉइंट P2 पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। और टोटल एनर्जी कितना होगा याद हुआ? हाफ m ओमेगा a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं या तो हाफ के a स्क्वायर भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ देखने में अलग है। ये जो लेक्चर्स ले रहा हूं ना, आपको मालूम है बिकने वाला लेक्चर्स है, मैं बेच सकता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इतना साफ साफ समझा के दे रहा हूँ। आप इसको बार बार देखो। ऑसिलेशंस का लेक्चर इतना मैं इजीली फॉर्म में ले रहा हूँ, अच्छे से समझा के ले रहा हूँ, उसको बार बार देखो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, आपको मालूम है ये बात। इसका वैल्यू आपको इसलिए नहीं है कि आपको फ्री में मिल रहा, फ्री इन सेंस मतलब कि इजीली दे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे देख लो बार बार, देख लो बार बार, इसलिए। नहीं तो पढ़ने वाले आप नहीं है। इसको 2 बार 3 बार देखोगे, फार्मूला एकदम यहाँ मग हो जाए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द एनर्जी एट extreme point, what is the energy at mean point, what is the maximum energy, what is the maximum potential energy, what is the maximum kinetic energy। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और यही बच्चों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ, एक्सप्रेशंस का यूज करके बता रहा हूँ। इसको नोट करो एक जगह, स्टार लगा के सारे फार्मूलाज को नोट करो एक जगह, ठीक है? एनर्जी के बारे में इतना ही पढ़ाऊंगा, एनर्जी के बारे में इससे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने पढ़ाया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैंने पढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अलग अलग पॉइंट 3 पे भी निकाल लो, सेम आ जाएगा। पॉइंट 3 पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? पॉइंट 3 पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? नहीं 0 या मैक्सिमम? इतना टाइम लगा? अरे 0। एक्सट्रीम पे हमेशा वेलोसिटी 0 होता है। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। फिर से शुरुआत से ऑसिलेशन पढ़ाऊं मैं? हाँ सर, एक बार बता। फिर से शुरुआत से ऑसिलेशन पढ़ा दूं? हाँ। अरे वही पढ़ाया हुआ लेक्चर अपलोडेड है, एक बार देख लो ना माय फ्रेंड। एक बार लेक्चर देखिए ना, उसमें जहां डाउट होता है मुझसे पूछिए। सारे लेक्चर्स का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? मैंने बार बार बताया था कि एसएचएम अगर बार बार नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार बोला हूँ आपको। एक कमाल की बात बताऊं, आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं पड़ता है? वीडियोस अपलोड करने के बाद व्यू इसका 5 है, 4 है, 6 है, मतलब 4-5 बच्चे देखे हैं सिर्फ। सब खाना खा के सोया हुआ है घर पे, सिर्फ टाइम पे लेक्चर के लिए आ जाता है और उम्मीद करता है सब कुछ मस्त समझ में आए। कैसे समझ में आएगा? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, पीछे का लेक्चर 2-2 3-3 बार देखो। कम से कम 30 बच्चे लेक्चर्स में ऑनलाइन आते हैं, कम से कम 60-70 लेक्चर, उसमें व्यू 1 मिनट में हो जाना चाहिए था। देख, तुम लोग देखोगे, देख ही नहीं रहा, सब सोया हुआ है। फिर फार्मूला आंसर नहीं दोगे, ऐसे बार बार देखोगे ना, दनादन आंसर दोगे। पोजीशन 2 काइनेटिक एनर्जी इतना, पोजीशन 1 काइनेटिक एनर्जी इतना, पोटेंशियल 2 एक्सेलरेशन इतना। पूछ दूंगा पोजीशन 1 पे एक्सेलरेशन कितना है, मुंह बना के बैठ जाओगे। पूछ दूंगा एक्सेलरेशन कितना है पोजीशन 2 पे, मुंह बना के बैठ जाओ। क्यों? ये भाई जी नहीं कर रहे हो। माय फ्रेंड, आज का इस लेक्चर के बाद इसलिए पढ़ाने का मन नहीं करेगा मुझे मालूम है तुम देख नहीं रहे हो, देख ही नहीं रहे हो। बात तो मानोगे नहीं, या समझ में आना चाहिए। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ऑसिलेशन नहीं समझ में आएगा जब तक तुम बार बार नहीं देखोगे, क्वेश्चंस नहीं लगाओगे। उसको देखो, यही सॉल्यूशन है समझ में आने का, और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है आपको अभी? सर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक बार फिर से काइनेटिक एनर्जी देखो, मैं फिर से एनर्जी को फिर से पढ़ा देता हूँ। पीछे का लेक्चर नहीं देखोगे तुम, कोई लोग नहीं देख रहे हो, 2 व्यू, 1 व्यू, 3 व्यू ऐसे है। कोई बच्चा भी एक बार खुलने से व्यू मिल जाता। मेरा एम व्यू बढ़ाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है व्यू बना के। आपको मालूम है मैं अपने इसमें तो डिस्क्रिप्शन भी नहीं डालता हूँ कि कोई और देखे, से जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कोई और देखे, मेरे ही बच्चे सिर्फ देखे, आपको इजिली दिखे, इसलिए मैंने उसको खोल के रखा है, ओपन करके। सो प्लीज उसको आप देखिए बार बार, तभी समझ में आएगा। देखो टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं ना, हाफ mv स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी आपको मैंने अभी बताया, इसका फॉर्मूला होता है हाफ kx स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाफ kx स्क्वायर एनर्जी स्टोर। अब आपको मालूम है, अब ये बात तो मैं 20 बार पढ़ाया हूँ कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, x 0 है, तो यह 0 हो जाए। तो मीन पोजीशन पे, पोजीशन 1 पे काइनेटिक एनर्जी ही मैक्सिमम एनर्जी होगा।
और मीन पोजीशन पे होता कितना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है ए ओमेगा। अब ये पढ़े हो ए ओमेगा होता है, मैंने कई बार पढ़ाया, ग्राफ जो बताया था याद है, वेलोसिटी का ग्राफ में मैंने दिखाया था मैग्नीट्यूड ए ओमेगा के बराबर है, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। फिर कोई मैक्सिमम वही बताया हूँ ना, मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, वही पूछ रहा हूँ कहाँ था, इसने एंगल देके बताया था कि कहाँ होता है, सब कुछ कितना बार, एक बार भी नहीं कई बार बतलाया। तो इसके जगह पे मैं हाफ एम ए ओमेगा डाल सकता हूँ, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स, और यही टोटल एनर्जी भी है, ये टोटल एनर्जी। उसी तरह पोजीशन 2 पे निकालना होगा, तो यहाँ पे पोजीशन 2 पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हाफ के एक्स स्क्वायर में, हाफ के एक्स स्क्वायर में जो कि पोटेंशियल फार्मूला है, उसमें के तो कांस्टेंट है, हाफ तो कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स तो हम चेंज कर सकते हैं। तो एक्स जहां मैक्सिमम होगा वहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो एक्स कहां मैक्सिमम है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे। और है कितना, तो ए, या ए होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वायर। अब मैंने यह भी दिखाया हाफ के ए स्क्वायर, और ये दोनों सेम चीज है। कैसे सेम चीज है, तो के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर डाल दो, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, नोट करते जाओ, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इच्छा तो हो रहा है कि अभी फिर से आगे ना पढ़ाऊं, जो भी अब पेंडुलम पढ़ाने वाला हूं, मन तो कर रहा है आगे ना पढ़ाऊं, आप लोग को बोलूं आज काम करो, आज होल डे पीछे का 5 लेक्चर इसको भी अपलोड कर दूं, और 5 लेक्चर एक बार देख के आओ, फिर मैं आगे पढ़ाऊं। इच्छा ऐसा कर रहा, चलेगा। चलेगा नहीं, लेकिन आपको इससे पहले भी 2-3 बार मैंने वार्निंग दिया, देखो देखो देखो, लेकिन आप देखते तो है ही नहीं। जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। सर आज देख के आते हैं, नहीं देखोगे तो नहीं समझ देख में के आएगा, आते हैं सर आज। तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब मैं बोलूंगा यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे ए ओमेगा, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा। भाई घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, देख लो वीडियो। आज का लेक्चर, देख के आज आते का हैं सर लेक्चर आज। मैं यही सस्पेंड करता हूँ। आप पहले ये भी लेक्चर अपलोड करता हूँ, अभी का अभी अपलोड करता हूँ, लिंक भेजता हूँ ग्रुप में। सभी लेक्चर ये मिला के 6 लेक्चर हो गया, 6 लेक्चर आप देख के ही सामने आइए। अब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा न्यूमेरिकल, आपको बिल्कुल बाउंस होगा, आई गारंटी यू बाउंस होगा न्यूमेरिकल, क्योंकि डायरेक्टली मैं बोलूंगा मैक्सिमम है, मिनिमम है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इतना जल्दी जल्दी टर्म यूज करूंगा ना, कुछ नहीं हवा लगेगा। आप जाओ अच्छे से होल डे, बार बार, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वो वीडियो देखो, ठीक है? ठीक है क्लियर सर। है? ठीक है सर। मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। राखी के दिन भी मैंने बोला पीछे का लेक्चर देखो, पीछे के लेक्चर सभी कवर कीजिए, एक बार देख के आइए मुझे, एक बार एक दिन फिल्म की तरह पूरा देखिए, नोट बनाइए, फार्मूला एक जगह लिखिए, पॉइंट वाइज पढ़ने के लिए पढ़िए, ये टाइम पास के लिए नहीं, फिर आपको कोई हेल्प नहीं होगा। नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए। अब आपको 6 लेक्चर देखने में कम से कम 6 घंटा लगना चाहिए। 6 घंटा बैठोगे तो 6 लेक्चर, क्यों? अरे रोक के नोट्स बनाओगे, फिर से पीछे जाओगे, फिर से समझोगे, नहीं समझ में आया तो सर ने क्या बोला, बार बार फार्मूला लिखोगे, नोट करोगे, खुद से वर्कआउट करोगे, पोजीशन 1 पे वेलोसिटी क्या है, पोजीशन 2 पे वेलोसिटी क्या है, फार्मूला में वैल्यू डालोगे, तभी क्लियर होगा ना, जब खुद से अपना पेन चलाओगे तो। मूवी की तरह ईयरफोन लगा के देख रहे हैं, वर्कआउट कर ही नहीं रहे, अपने से पेन चला ही नहीं रहे। भाई पहला दिन लेक्चर स्टार्ट किया तो बताया ऑसिलेशन इज द टफेस्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। अब टफेस्ट चैप्टर आप समझना चाहते हैं कंफर्टेबली, अपने दोस्तों को फोन कीजिए, ऑसिलेशन का पूछिए क्वेश्चन। जो बच्चे 12 पास करके आए हैं, बताइए कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ था आप जब ऑसिलेशन पढ़े थे फर्स्ट टाइम, तो आप जब 12 पास कर गए, कुछ भी आपको मालूम था ऑसिलेशन के बारे में? नहीं सर। तो माय फ्रेंड, दिस इज द टफेस्ट चैप्टर। ये मग करने वाला चैप्टर नहीं है, समझने वाला चैप्टर है। दिस इज द टफेस्ट चैप्टर। बिना समझे हुए आप फार्मूला याद कर ही नहीं सकते। क्या फार्मूला याद करेंगे डिस्प्लेसमेंट का? भाई फार्मूला का डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो जा रहा है। क्या फार्मूला करेंगे? वेलोसिटी का चेंज हो जा रहा है पोजीशन के अकॉर्डिंग। जब तक समझेंगे नहीं तब तक ऑसिलेशन का एक क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे। समझना जरूरी है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। रिवाइज करके मिलते हैं हम शाम में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। Sir. जय हिंद।